जय सिया राम। गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनोधरम धीरम तम वंदे गोमती प्रियम। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि दशरथ जी महाराज अपने प्राण का त्याग कर दिए। दोनों का आनंद मिला उन्हें। दशरथ जी को जीने और मरने दोनों का फल मिला। जीवित में भगवान को देखते देखते और जब संसार से विदा लेकर महाराज गए तो रघुनाथ जी का नाम लेकर गए। देखिए, हम खूब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, प्रत्येक दिन मंदिर जा रहे हैं, और अगर भगवान को नहीं देख पा रहे हैं अपने हृदय में, दूसरे के हृदय में, तो सब बेकार है। महाराज जब तक जीवित रहे, देखते देखते जीवित रहे। देखिए, यही जीने का फल है। भगवान एक दूसरे में दिखाई पड़ रहे हैं, सबके साथ आनंद है, प्रेम है। यही जीवन जीने का फल है। महाराज के जाने के बाद माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए और ज्ञान का उपदेश किए। देखिए, ये घटना रात की है। गुरुजी आश्रम से सवेरे आए, आके महाराज के पार्थिव शरीर को नौका में सुरक्षित करवाएं, तेल भर के। गुरुजी देखे कि 4 संतान होने के बाद भी अग्नि देने के लिए एक भी संतान नहीं है। सेवकों को बुलाए और बुलाकर कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास। केवल एक बात कहिएगा कि गुरुजी ने याद किया है, और कुछ मत कहिएगा। यदि भरत जी को पता चल गया कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी वन में हैं, पिताजी देवलोक चले गए हैं, कहीं भरत जी अपना प्राण न त्याग कर दे, इसलिए उनसे कहिएगा मत। देखिए, इस प्रसंग से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि श्रेष्ठ के साथ में अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी रखा जाए। देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ में हैं, अपने से श्रेष्ठ के साथ में हैं, घूम रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं और है, लेकिन मन श्रेष्ठ के चरणों में लगा हुआ है। तो जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, उस दिन से 6 दिन पहले से जिस रात्रि में कैकेयी ने वरदान मांगा है, उस दिन से ही भरत जी को अपशगुन होने लगा। देखहि रात भयानक सपना। रात में भयानक सपना देखते हैं। प्रातःकाल जगने पर अनेक प्रकार की कल्पना देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जिससे ज़्यादा प्रेम होता है, अगर मान लीजिए घर परिवार में आपको किसी से ज़्यादा प्रेम है, अगर वो कहीं गए हैं, तो जब तक वो घर वापस लौट ना आए, तब तक आपके मन में अनेकों तरह के विचार उत्पन्न होंगे कि उनके साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, रास्ते में कैसे होंगे।
अनेक तरह की कल्पनाएं चलने लगती और हम बेचैन हो जाते हैं। भरत जी डर जाते हैं और तुरंत शत्रुघ्न भैया को लेकर शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं। घंटों प्रार्थना करते हैं, आदि शंभु स्वरूप मुनिवर, चंद्रशीष जटाधरम, मुंडमाल विशाल लोचन, वाहनम वृषभध्वजम। खूब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखे। 6 दिन ऐसे भरत जी का जीवन बीता है। अयोध्या के जब दूत पहुँचे हैं भरत जी के पास, उनको देखकर भरत जी कांप गए। भरत जी ने पूछा कि क्या हुआ? दूत ने कहा कि सरकार कुछ मत पूछिए, गुरुदेव ने आपको याद किया है, अविलंब चलिए। भरत जी जैसे थे उसी परिस्थिति में दौड़ पड़े। शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी गए और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब नहीं सब संपत्ति हारी। जैसे ही अवध में प्रवेश करते हैं, खर सियार ये प्रतिकूल ध्वनियां बोलने लगे। इन ध्वनियों को सुनकर भरत जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अयोध्या के नर नारी सब उसी प्रकार दुखी है जैसे मानो जीवन भर के संपत्ति अपना हार चुके हो। भरत जी सीधे अपने माँ कैकेयी के भवन में गए। द्वार पर आरती के थाल लेकर माँ कैकेयी खड़ी है। माँ ने आरती उतारा, भरत जी को लार लराया, भीतर लेकर गई, कक्ष में बिठाई। कैकेयी मैया पूछी, भरत मामा के घर सब ठीक है ना? भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि माँ वहाँ तो ठीक है, माँ मेरे घर में सब ठीक है ना माँ? कैकेयी मैया डर गई, किसी ने इससे कुछ कह तो नहीं दिया। माँ ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, माँ आज तक घर में जब जब मैं बाहर से आता था तो द्वार पे आप, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, हमारे पिताजी सब द्वार पर खड़े रहते थे हमारी प्रतीक्षा में। माँ आज अकेली खड़ी थी, माँ मेरे पिताजी कहाँ है माँ? मेरे घर में सब कुशल है न माँ? कैकेयी जी ने कहा कि भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया, मैंने सब बिगड़ा हुआ काम ठीक कर लिया। बेचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूँ भरत, ब्रह्मा जी ने बात बिगाड़ दी। और बीच में भरत जी पूछे कि क्या बात बिगाड़ दी, क्या हुआ माँ? कैकेयी ने कहा, ठीक तो सब हो गया, लेकिन क्या कहूँ, अचानक पिताजी चल बसे। जैसे ही भरत भैया सुने कि पिताजी चल बसे, धरती पर गिर गए, लगे छटपटाने। भरत जी कहते हैं कि भरत के हाथों को सौंपे बिना रघुनाथ जी को अनाथ करके चले गए। धरती पर गिरकर छटपटाने लगे भरत जी। माँ ने भरत जी को संभाला। भरत जी उठे, पूछे, कारण बताओ माँ। माँ कैकेयी जानती है कि जिस भरत को मैंने जन्म दिया, ये पुत्र आखिरी बार मुझे माँ बोल रहा है। इस घटना के बाद भरत जी जीवन भर कैकेयी को माँ नहीं बोले।
देखिए, राम जी का राज्याभिषेक जब हो गया तो एक बार राम जी के पास कैकेयी माता आई और आकर उनके चरणों में बैठकर रोने लगी। राम जी ने पूछा कि क्या हुआ? कैकेयी माता बोली कि आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। वहाँ जितने भी लोग थे सब सहम गए, सब सोचने लगे कि एक बार मांगी थी तो 14 वर्ष का वनवास दी थी, पता नहीं आज क्या मांगे। भगवान ने पूछा कि बोलिए। कैकेयी माता बोली कि राम, भरत जी एक बार मुझे माँ कह दे। राम जी भरत जी के पास गए और जाकर उनसे पूछे कि आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भरत जी दोनों हाथों को जोड़कर बोले कि मेरे प्रभु, आप संसार के सारे चीज हमसे मांग ले, हमारे प्राण को मांग ले, मगर ये मत मांगेगा कि हम कैकेयी को माँ कहें। तो एक माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता कि जन्म देने वाले संतान उसे माँ न कहे। माँ कैकेयी जानती है इस बात को। माँ ये भी जानती है कि कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाला नहीं है। उसके लिए माँ कैकेयी को समाप्त होना पड़ेगा। माँ ने अपने आप को और कठोर करके मुख से अपनी करनी बताने लगी। सब कहा, कैसे कैसे 2 वचन मांगे। राम वन चले गए, राम के वियोग में महाराज चले गए। भरत जी बोले, कैकेयी, राम के वियोग में महाराज नहीं गए, ना तुम्हारा दोष है कैकेयी, दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। इस पापी ने संसार में जन्म ही क्यों लिया? ना मैं जन्म लेता और न मेरे रघुनाथ को वन में जाना पड़ता। भरत जी कहते हैं कि पिताश्री भैया के वियोग में नहीं गए, मेरे आने के पहले प्राण इसलिए त्याग दिए कि यदि वो जीवित रहते तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ता। इस पापी का मुंह दिखाई न पड़े इसलिए मेरे आने से पहले चले गए। भरत जी सारा दोष अपने ऊपर ले लिए। भरत जी ने माँ कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। शत्रुघ्न भैया को लेकर भरत जी सीधे माँ कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी दौड़ कर आई और भरत जी को हृदय से लगा दिया। भरत जी रोकर माँ से कहने लगे, माँ, जब जब याद परे रघुराई, प्राण निकलना चाहर माई। भरत जी पूछे कि माँ कौशल्या से कि माँ, भैया भाभी पाँव में कुछ पहन कर गए हैं न माँ? कौशल्या जी ने कहा, कुछ नहीं पहने हैं पाँव में। भरत जी और तड़पने लगे। कहा, माँ, आपने जाने कैसे दिया? माँ, कोई भी इस विषय में नहीं सोचा। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में? भरत जी बोले, माँ, कैकेयी का पुत्र हूँ, भैया बन गए हैं कैकेयी के कारण। माँ, लोग ये न समझे इसमें मेरी ही सहमति होगी। लोग सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ,
यदि भैया सोच लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा माँ। भरत जी तड़प रहे हैं। भरत जी यहाँ कौशल्या जी को 28 पाप गिनाए, गिनाते तो और, लेकिन माँ कौशल्या जी ने ही रोक दिया। बोले माँ भैया के बन जाने में मेरी कोई सहमति नहीं है। अगर मेरी सहमति हो ना तो जो पाप गुरु जी की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। माँ, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। माँ, जो पाप गर्भ में रहे संतान से लगता है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। भरत जी 28 पाप लेने को तैयार हो गए। कौशल्या जी ने कहा कि भरत, यदि मैं अपने राम को जानती हूँ तो मैं अपने भरत को भी जानती हूँ। सूर्य को देख रहे हो ना, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त होता है। लेकिन एक बात कहूँ भरत जी, ये संभव है कि अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। एक छोटे से बादल में पूरा आकाश समा जाए, ये भी संभव है। भरत जी मछली जल से निकलने के बाद मरे नहीं, ये भी संभव है। ज्ञान होने के बाद जीवन से मोह समाप्त न हो, ये भी संभव है। लेकिन एक बात कहूँ, मेरा बेटा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर व्यवहार करेगा, किसी युग में संभव नहीं। भरत ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कितना विश्वास है, दर्शन कीजिए। किसी के विश्वास प्राप्त करने के लिए उनके कर्म का प्रतिपालन करना पड़ता है। भरत जी रात भर माँ कौशल्या के ही पास रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। सरयू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु जी के कहने पर भरत जी पिता को मुखा अग्नि दिए। तो अगला प्रसंग अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।